गुड मॉर्निंग बच्चों। आज संडे फंडे एक्टिविटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दशहरा भी है, तो इसीलिए आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, फिर भी मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर नामक राक्षस को परास्त कर देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। वैसे पुराणों और शास्त्रों में दशहरे से जुड़ी कई अन्य कथाओं का भी वर्णन मिलता है, लेकिन सबका सार यही है कि यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अब आते हैं शिक्षा की तरफ। शिक्षा का या पढ़ाई का महत्व तभी है बेटा जब हम उसमें सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, यानी कि उन बातों का अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। हर त्योहार से भी हमें कोई न कोई शिक्षा मिलती है। त्योहारों के माध्यम से हम अच्छी बातें सीखते हैं। अब दशहरा ही है, आप पहली कक्षा से सीखते आ रहे हो कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अब आपका काम क्या है? जो समाज में बुराइयां हैं, जो हमारे समाज में रावण रूपी महिषासुर राक्षस रूपी बुराइयां फैली हुई हैं, उनको समाप्त करके एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। अब बुराइयां क्या क्या हैं? वो बुराइयां हैं हमारी लगातार बढ़ती जनसंख्या, काबू से बाहर होती महंगाई, गरीबी, भूखमरी, समाज में जहर की तरह फैल रहा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, और इनकी जड़ है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें उसके लिए संसाधन भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा यातायात के साधन चाहिए, ज़्यादा कारखाने चाहिए, हर चीज़ हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और उससे फैलता है बेटा प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन आज हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, जो कि आज के दिन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। वैसे कोरोना भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके अनुसार, जैसे बार बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर उपयुक्त दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना, घर पर रहना, आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलना, इन बातों का पालन करके बहुत हद तक कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन आज के दिन वायु प्रदूषण जो दिल्ली की समस्या है, हम उससे नहीं बच सकते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो हमारे आसपास धुंध की मोटी चादर दिखाई देती है। अब बेटा उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें, धूल मिट्टी के कण आदि होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। और ये प्रदूषक तत्व हैं जो कूड़ा करकट जलाने से निकलते हैं, यातायात के साधन जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे होते हैं, लकड़ी जलाने से। और आजकल आप सुनते होंगे कि हरियाणा, पंजाब में जो खेतों में फसलों के अवशेष बच जाते हैं, जिसको हम पराली कहते हैं, उसके जलाने से जो धुआं निकलता है उससे होता है। जो भवन निर्माण करते हैं उससे निकलने वाले धूल मिट्टी के कणों से। बेटा आजकल आप न्यूज़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ज़रूर सुनते होंगे। ये हमारी वायु गुणवत्ता सूचकांक को दर्शाता है। इसमें 0 से 50 तक अगर हमारा वायु गुणवत्ता सूचकांक है तो ये हवा सांस लेने के लिए अच्छी है,
लेकिन जैसे ही ये 200 से ऊपर हो जाती है, ये हवा जहरीली हो जाती है और हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल शनिवार को ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 था दिल्ली का, और परसों शुक्रवार को 366 था, जो कि बहुत ही हानिकारक था। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी जहरीली हवा को इनहेल कर रहे हैं, कितनी जहरीली हवा को हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। आपका काम क्या है? आप इसमें क्या कर सकते हो? इस प्रदूषण को, इस जहरीली हवा को, इस गंदगी को कैसे दूर कर सकते हो? बेटा, आपके स्कूल की बिल्डिंग इतनी सुंदर है, लेकिन आप देखते होंगे कि उसके बाहर प्लास्टिक की थैलियों के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप अपने घर वालों को, अपने भाई बहन को, माता पिता को, आस पड़ोस को, सबको समझा सकते हो कि ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। सफाई का महत्व बता सकते हो। मेरे ख्याल से शाहबाद डेयरी के हर घर से बच्चा स्कूल में आता है, और ये सुनकर सब अपने घर में जाके इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि हम कितनी बड़ी बीमारी को न्योता दे रहे हैं। तो आपका काम है कि आपके स्कूल के आसपास जो भी गंदगी है, उस गंदगी के ढेर को नहीं लगने देना है। पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है आपको, और उनके स्थान पर आप बाज़ार में कपड़े का थैला लेकर जा सकते हो। प्लास्टिक की थैलियों से बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है, सीवर जाम हो जाते हैं, और इन पॉलीथीन का कचरा जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। आपको क्या करना है? पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ वहाँ कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंकना है, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना है। और आज दशहरे के दिन आपको ये शपथ लेनी है कि आपको समाज से गंदगी रूपी बुराई को समाप्त करना है और एक साफ, स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। धन्यवाद।